मसीह यीशु के अजीम कदूस और जलाली नाम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आप सबकी सलामती खुदावन से मांगता हूँ। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आपको वेलकम करता हूँ। खुदावन के हजूर शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आपको, मुझे, हम सबको अब तक जिंदों की ज़मीन पर रखा और हम खुदावन का पाक कलाम हमें सुनना, समझना, सीखना और सिखाना भी चाहिए। आगे भी इस पैगाम को पहुंचाना चाहिए। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमने कलाम मुक़द्दस के करैक्टर्स के हवाले से, उन खूबसूरत किरदारों के हवाले से हमने आगाही हासिल करने का एक सिलसिला शुरू किया, जिसमें हमने आदम के मुतालिक बात की, फिर हमने नूह के मुतालिक बात की और फिर हमने इब्राहिम के मुतालिक बताया और आज उससे ऑनवर्ड, उससे आगे चलेंगे और उसकी बीवी का हम जिक्र करेंगे। उसकी उम्र कितनी उसने उम्र पाई, उस उम्र को तकसीम करते हुए और क्या क्या उसकी ज़िंदगी में हुआ और किस तरह से वो अपने शौहर के साथ रास्तबाजी के साथ रही। इन तमाम बातों को हम आपके सामने पेश करेंगे। आज का कलाम, आज का किरदार जो है वो सारा के हवाले से है, जिसका अपना नाम, जो पहले उसका नाम था वो सारी था, जिसके मायने हैं शहजादी के, और वो नहायत खूबसूरत थी। जब इब्राहिम कश्तियों के ऊर से हारान की जानिब रवाना हुआ तो उस वक्त सारा की उम्र 65 बरस थी और इब्राहिम ने 2 दफ़ा अपनी बीवी सारा का, अपनी बीवी होने का इनकार किया, बल्कि उसको उसने अपनी बहन कहा, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी और उसे ख़तरा था कि कहीं मिस्री उसकी बीवी जानते हुए इब्राहिम को मार ना दें। और उस वक्त शायद ऐसा दौर चलता था और इस तरह के हालात होते थे, जिसकी वजह से इब्राहिम इस बात पे आप कह लें कि वो परेशान हुआ और उसने उसको अपनी बीवी मानने के बजाय बहन कहा। ये वाक़या जो है पैदाइश 20 बाब और उसकी 1 से 8वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। और इन दोनों मौक़ों पर खुदा ने मदाखलत करके हालात को बदला और बुत परस्त बादशाहों ने भी इब्राहिम के इस झूठ पर उसकी मलामत की। 75 बरस की उम्र तक सारा बे औलाद रही। उसने अपनी लौंडी हाजरा इब्राहिम को दी ताकि उससे इब्राहिम की औलाद पैदा हो, लेकिन जब हाजरा हामला हो गई तो उसका जो रवैया था अपनी मालकन के साथ वो कोई दुरुस्त ना रहा, उसमें गरूर आ गया और उसने सारा ने इस बात को देखा, उसे बुरा लगा और उसने उसे घर से भी निकाल दिया। और सारा फिर खुदा ने माइल किया और हाजरा को खुदा ने कहा कि तू वापस आ, और हाजरा फिर वापस आई और उसके बाद वहाँ पर रहती रही। और जब खुदा ने वादे का फर्जंद इब्राहिम और सारा को दिया और उस वक्त सारा की उम्र 90 बरस थी जब खुदा ने उन्हें इसहाक बख्शा, और उस वक्त भी जब वो खुशी कर रहे थे इसहाक के होने पर, उसके पैदा होने के बाद, तो उसने देखा कि इस्माइल जो है वो इसहाक को तंग कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। तो फिर उसने इब्राहिम से कहा कि तू इनको अलहदा कर दे या दूर कर दे। तो फिर इब्राहिम ने जो उसका हक बनता था उससे बढ़कर उसको दिया और चीज़ें, माल मोशी वगैरह दे दिया। मेरे अजीज़ों, इस किरदार का, इस करैक्टर का नाम सारा, जिसका पहला नाम सारी, जिसके मायने शहजादी, और नए नाम का मतलब है शहजादों की माँ। आबाई इलाका, आबाई शहर कसदियों का ओर था। बाइबली सिफ्त जो है इस खातून की, वो शौहर के ताबे रहने वाली औरतों की माँ। यसाया 51 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है कि सारा को बरगजीदा नस्ल की माँ कहा गया। और पतरस रसूल भी शादीशुदा जोड़ों को नसीहत करते हुए बीवियों से कहता है कि तुम भी अगर नेकी करो तो उसकी बेटियां हुई,
پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 6 آیت میں۔ سارا اپنے شوہر کے تابع رہنے والی خاتون تھی، ابراہیم کو وہ خداوند کہہ کے پکارتی تھی، اگرچہ فرشتوں کی معرفت جب اسے بڑھاپے میں اولاد نرینہ ملنے کی خوشخبری ملی تو شکوک و شباہت کی وجہ سے، اپنی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی ہنسی نکل گئی۔ یہ پیدائش 17 باب اس کی 17ویں 18ویں آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس نے یہ کہا کہ میں جو کہ عمر رسیدہ ہوں، مجھ سے اولاد اب کیسے ہو سکتی ہے۔ سارا ایمان رکھنے والی عورت تھی، گو کہ اس کے دل میں شک آیا۔ عبرانیوں کا مصنف ایمان کے سورماؤں میں اس کی جو فہرست اس نے بنائی ہے عبرانیوں کی خط میں، اس میں سارا کا بھی ذکر ہے، سارا کے بھی ایمان کا تذکرہ ہوا۔ اب اس کو ہم سم اپ کرتے ہیں کہ سارا کی عمر کی تقسیم جو تھی وہ یہ کہ 65 برس کی عمر میں وہ حران کے لیے روانہ ہوئی، 76 برس کی تھی جب ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوا، 90 برس کی عمر میں اسحاق پیدا ہوا۔ بائبل میں اس کا ذکر جو ہے 39 ٹائمز آیا، اور جب اس نے وفات پائی تو اس کو مکفیلیہ کے غار میں دفن کیا، جسے ابراہیم نے خاندانی قبرستان کے لیے خریدا تھا۔ اس نے کل عمر جو ہے 127 برس پائی تھی۔ تو آج کے اس کردار کے وسیلہ سے ہم یہ سیکھیں گے کہ سارا جو خدا کی تابعدار، فرمانبردار، خدا پر ایمان رکھنے والی عورت تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی بڑی صفت تھی وہ یہ تھی کہ اپنے شوہر کی خدمت گزار، شوہر کی تابعدار، شوہر سے پیار کرنے والی، اور وہ اپنے شوہر کو خداوند کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں اس خدا کی بندی میں، خدا کی اس جو کریکٹر ہے بائبل مقدس کا اس کی، اور اس میں سے ہمیں یہ تمام پازیٹیوٹیز جو ہیں میری تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، سب کو یہ لینی چاہیے، اور خداوند کے زور میں آگے بڑھتے ہوئے خداوند کے جلال کے لیے اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگیوں سے خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت و جلال ملے۔ آج کے پاک کلام کے اس حصہ کے وسیلہ سے خداوند مجھے، میرے گھرانے کو، آپ سب کو اور آپ سب کے گھرانوں کو خداوند بڑی برکت دے۔ God bless you. Thank you for listening and sharing. بہت شکریہ۔